हाय गाइस, कैसे लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जस्ट वेट फॉर सेकंड। एक बार थोड़ा वॉइस चेक करते हैं, वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है। चलिए, सब बढ़िया है, वॉइस ओके है, माइंड ब्लोइंग है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो आपका जो क्लास है वो एनएचपीसी जेई के लिए आपका क्लास है ये आपका, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, कैसे हम सिलेबस को टाइमली कवर कर सकते हैं। अब सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो इन लास्ट 10 डेज में हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपकी वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी कुछ लोग के डाउट्स अभी भी आ रहे थे, तो 10 मिनट लेंगे हम लोग, ठीक है। जो क्लासेस आपकी ऐप पर अवेलेबल हैं, कैसे उनको यूज करना है वो हम फटाफट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। और ये क्लास आपकी रिकॉर्ड होने के बाद आपको कहाँ मिलेगी? और जो आपका एनएचपीसी जेई का लोगो बना हुआ है उसके अंदर आपको ये मिलती है, ठीक है। तो आपका ये डे 1 आपका है, आज का पार्ट 1 रहेगा। बात करेंगे इसके बारे में क्या है कैसे आपका है, तो आइए फटाफट बात करते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, अगर देखा जाए तो आपका ये पूरा सिलेबस है एनएचपीसी जेई का, जो ऑफिशियली दिया गया है आपकी वेबसाइट पर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो जो हमारा टारगेट है, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी कवर्ड हैं, जो मैंने आपको बताया था कैसे कवर करना है। इनमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो हो सकता है लास्ट मोमेंट में आपको क्वेश्चन के माध्यम से या कैसे भी करके आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज में रहें, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो टॉपिक्स आपके हैं ये ऑलरेडी कवर्ड हैं, कैसे उनको कवर करना है आपको, तो आप जानते हैं एडीसी एलआईसी आपका एक फोल्डर यहाँ बना हुआ है। ये यहाँ पे 60 लेक्चर हैं, तो इस समय ये करना पॉसिबल नहीं है। सेम वैसे ही आपका कम्युनिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, इसको भी करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है, तो मैंने आपसे कहा था कि आरआरबी जेई क्रैश बैच मैंने एक यहाँ पीडीएफ अपलोड कर रखी है आपके ऐप में ही। तो वहां से आप 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो ये टाइम कम है, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑब्वियस बात है कि आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ता है आपकी तैयारी का। जैसे डेज होते हैं वैसे आपकी तैयारी भी होती है, गियर चेंज करना पड़ता है ना, वैसा कुछ आपका। तो इसको आप जैसे आपका एडीसी एलआईसी हो गया, डिजिटल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, और आपका जो है कम्युनिकेशन हो गया, ये चार जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हार्डली आपको 12-15 लेक्चर आपको मिलेंगे, इसमें ऐसे ही आपका सब में मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ। तो वहाँ पे जो आपके पास लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, अब वहाँ पे वो कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे डे सर 56 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हार्डली 20 इसमें मिलेंगे, 20 आपको इसमें मिलेंगे, 20 और 15 आपको इसमें मिल जाएंगे, फिर आपका यहाँ मिल जाएंगे, ऐसे ही कुछ आपका। तो जस्ट वेट रहेगा, आपको बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएंगे 10, मान लीजिए यहाँ पे आपके हो जाएंगे 8, यहाँ पे आपको 8 मिल जाएंगे। डिजिटल में आपको बता दूं मैं, तो आपको डिजिटल में मिलेगा आपको कितना 7 हो गया, जस्ट वेट, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएंगे डिजिटल में आपका, ठीक है। तो वहां से आप ये फटाफट कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में मिलते ही हैं। फिर आपका ये तो हो गया आरआरबी जेई के लोगों से, यहाँ से मत करना आप, यहाँ से मत करना आप, यहाँ से मत करना आप, यहाँ से मत करना आप। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा और जानना है, तो आप इनको देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। फिर बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये ऊपर ही फोल्डर आपका है, यहाँ से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं, और डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर्स कम है। 12 लेक्चर आपके मेजरमेंट में है, 9 लेक्चर आपके डेटा कम्युनिकेशन में है, 17 आपके यहाँ पे हैं। तो मोटा मोटी तौर पे अगर बात की जाए तो आप आराम से, आपके पास पूरा फुल डे है, क्योंकि क्लास आपकी 2 लेक्चर आपके ऐप पे मान लो होंगे, एक आपका यूट्यूब पे होगा, तो बाकी दिन आप फ्री हो तो आप आराम से फटाफट इसको कवर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा ना कि आपको आरआरबी जी बड़ा हेल्प करने वाला है ये। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं टेक्निकल, सब में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब प्रेशर क्रिएट होता है तो आप ज़्यादा पढ़ते हैं। ऑब्वियस बात है कि फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, छठ है, तो ऑब्वियस बात है कई लोग का माइंड डाइवर्ट हो चुका होगा। तो एनएचपीसी जेई में कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो एनएचपीसी जेई जो प्लान कर रहे हैं 29 को का एग्जाम है, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो मैंने डाल रखी है, उनको आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मेन मुद्दे की अब आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा प्लान था, तो 19 अक्टूबर आज आपका है। तबीयत काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है कल से थोड़ा सा, लेकिन मैंने क्लास लेना जरूरी है। तो आपका ऐप पर क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे आपका ये 12 PM पे क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। 12:15 पे चल रही है आपकी।
रात को 9 बजे आपका यूट्यूब पे 10 बजे प्लान करेंगे आज, अगर जैसे भी टाइम रहेगा उस हिसाब से। 20 को तो पॉसिबल नहीं है, फिर आपका 22, 23, 24, 25 एज पर द हम आपको बताते रहेंगे। तो प्लान ये है कि यूट्यूब पे जो आपका क्लास होगा वो आपका होगा पीवाईक्यू बेस्ड आपका, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और आपका जो थ्योरम है वो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, और आपके यूट्यूब पर जो ऐप पे चल रहा है वो नहीं, जो नहीं चलेगा वो आपका, जैसे आपका ईडीसी एलआईसी हो गया, डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसका डिटेल्ड में सोल्यूशन करेंगे। और वो क्लासेस भी मैं ऐप पर अपलोड करा दूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा, और प्लस क्या है कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि यूट्यूब पे एक दिन प्रोसेस होने के बाद ही हमको खुद मैं डाउनलोड कर पाता हूँ, तो इसलिए बेटर है कि आप यूट्यूब पे ही देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा आपका। तो इस तरीके से हम सिलेबस कवर करेंगे, समझे नहीं समझे आप, कैसे करेंगे अपन। यानी कि अगर बात की जाए तो ये जो पार्ट आपके हैं, इनके सारे जो पीवाईक्यूज हैं उनका डिटेल्ड सोल्यूशन करेंगे हम लोग यूट्यूब पे, और इनका जो पीवाईक्यूज आपका है इसको हम लोग करेंगे ऐप पर। तो इस तरीके से कम टाइम में, क्योंकि 8-9 दिन ही है अपने पास, तो इस तरीके से यहाँ से हम कर लेंगे और यहाँ से करेंगे, तो पूरा हम मिला के ऐप प्लस यूट्यूब मिलके हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। जो हो सकता है, जो बन पड़ सकता है। आइए शुरुआत करते हैं, फिर बात करते हैं। तो समझाया कैसे करना है अपने को। यूट्यूब क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ऐप क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों मिलके हमारा पूरा कवर हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड आपका नेटवर्क, जो आपका सिलेबस है। जैसे कि ये आपका जो टॉपिक है ये आपका ऐप पर ऑलरेडी कवर्ड है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। जो कवर्ड नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्राफ थ्योरी कवर्ड नहीं है, टाइम डोमेन कवर्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज आपका जो हो गया कवर्ड नहीं है, और आपका टू पोर्ट, ये सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बने हैं, कैसे बने हैं, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछे गए थे और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो अगर बात करूँ आपका, तो ये थ्योरम का क्वेश्चन आपका है, ये आपका थ्योरम का है, जो आप ऑलरेडी मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है। ये भी आपका जो है थ्योरम का है, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये जो आपका है एसी सर्किट का है, ये भी हमारा ऑलरेडी ऐप में कवर्ड है, ये 3 नंबर हो गया। अब ये 4 नंबर जो है टू पोर्ट, जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ये टू पोर्ट आपको जनरली नहीं मिलता है, कुछ ही एग्जाम से मिलता है, डिप्लोमा लेवल पे आपका, तो ये मैं कराऊंगा आपको। 5 नंबर आपका अगेन टू पोर्ट आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये भी आपका टू पोर्ट का है, जो आज हम करेंगे। छठा आपका जो हो गया ये आपका है टाइम डोमेन एनालिसिस का, ये भी आपका जो एग्जाम में बहुत सारे नहीं पूछा आता है, लेकिन हाँ इसरो वगैरह में पूछा आता है डिप्लोमा बेसिस पे। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। फिर 7 नंबर ये भी आपका टाइम डोमेन का है, ठीक है। फिर आपका 8 नंबर ये ग्राफ का है, ग्राफ थ्योरी का है। फिर 9 नंबर आपका अगेन ग्राफ थ्योरी का है। एंड आपका 10 नंबर जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का हो गया। एंड 11 नंबर आपका ये फोरियर सीरीज का हो गया, फोरियर सीरीज को बोलते हैं आप। एंड 12 नंबर आपका ये लाप्लास का हो गया। तो ये आपका सिनेरियो था पिछली बार का, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क में आपका अगर बात करूं तो आपका पिछली बार का सिनेरियो था। तो 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इन 12 क्वेश्चन को अगर मैं डिकोड करूं, तो क्वेश्चन यहां से ही पूछे गए थे, क्वेश्चन यहां से ही पूछे गए थे, क्वेश्चन यहां से ही पूछे गए थे, क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछा गया था, और क्वेश्चन आपका यहां से ही पूछा गया था। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 1, 12, एक क्वेश्चन कहाँ रह गया था आपका, कौन सा था, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। दो, अच्छा हाँ, एक यहाँ से, ये जो आपका एसी सर्किट आपका है, जस्ट वेट, कहाँ गया एसी आपका, हाँ इसमें ले लो आप, 3 कर लीजिए आप इसको। तो इस बार भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा, क्योंकि अभी आईबी जो एग्जाम हुआ है हाल ही में, तो उन्होंने भी सेम वही पैटर्न फॉलो किया था। बस ये है कि हाँ कुछ सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस थे वो कम किए, किसी से ज्यादा किए, मोर और लेस आपको कवर करना है। तो ये सारा हम कवर करेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो आज हम प्लान करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क आपका। फिर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग लाप्लास हो गया, फूरियर हो गया, टाइम डोमेन हो गया, फिर हमारा ग्राफ थ्योरी हो गया। तो हार्डली हम ट्राई करेंगे 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा आपका, फिर इन सब में आपका कंज्यूमर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया। अगेन पूरा डिटेल थ्योरी पॉसिबल नहीं है कम टाइम में, तो यहाँ से हम कवर करेंगे। तो यहाँ से ऐप पर आते जाएंगे, और ये आपका यूट्यूब पे आते जाएंगे, ऐप एंड यूट्यूब मिला के पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, एक्चुअली ये डाउट बहुत सारे आते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको, तो आप आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप तो आपको भी हेल्प मिलेगा, और अगर आप ऐप से कर रहे हैं तो मैं तो हूँ ही आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका आज का टॉपिक जो है वो टू पोर्ट आपका जो नेटवर्क है, क्या है, कैसे है, फटाफट कवर करते हैं। भाई कोई डाउट, कोई दिक्कत रहेगी, व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल ही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया। स्टार्ट करें। थोड़ा वॉइस थोड़ा सा हल्का सा एनर्जी डाउन रहेगी, तो उससे आपको नहीं लेना देना है, आपको समझना है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा।
सो बात करते हैं आपका दिया हुआ है आपका जो आपका टू पोर्ट नेटवर्क होता है, इसका यूज क्या होता है बेसिकली आपका, जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट आप पढ़ते हैं, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, या जितने भी आपके जो भी ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर आपके होते हैं, इन सब में आपका टू पोर्ट के थ्रू ही आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। टू पोर्ट के थ्रू ही आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब टू पोर्ट में आपके 6 पैरामीटर होते हैं। जेड होता है, वाई होता है, जी होता है, एच होता है, कैपिटल ABCD जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर, स्मॉल ABCD आपका। ये 6 टाइप के पैरामीटर आपके होते हैं। अब ये सभी जो होते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी काम करते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो आपका एस पैरामीटर आप पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग पैरामीटर आपका। वो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी हाई फ्रीक्वेंसीज में जो कंपोनेंट्स होते हैं ये काम नहीं करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं एस पैरामीटर आपका। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, एक आपका जेड पैरामीटर पे पूछा गया था बेसिक क्वेश्चन आपका, और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम यहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से कर पाए उसको। ठीक है, सो पहले लिखा हुआ है जेड पैरामीटर आपका, ये इम्पीडेंस होता है, प्रतिबाधा बोल देते हैं आप इसको। इम्पीडेंस जो वर्ड है ये आपने अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि एसी सर्किट में क्या होता है कि 3 टाइप के आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं। डीसी में सिर्फ आपका रेजिस्टेंस ही रहता है, लेकिन एसी में आपका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है, एक्सएल, एक्सी और आपका आर होता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हमको एक नया नाम देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ओम है, ऑब्वियस बात है कि ओम इसका यूनिट होता है, तो इम्पीडेंस आपने बोल दिया इसका। तो ये V1 क्या होगा, Z11 I1, Z12 I2, फिर V2 क्या होता है, Z21 I1, Z22 I2 आपका। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला हुआ है ये होता है ओपन सर्किट मेजरमेंट के लिए। ये ओपन सर्किट मेजरमेंट क्या है, इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, लाइन बाय लाइन हर एक पैरामीटर को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओपन उन्होंने इसलिए बोला हुआ है कि मान लो मुझे Z11 की वैल्यू फाइंड करनी हो, सपोज दैट कि मुझे Z11 चाहिए। अब Z11 क्या है, ये होता है इनपुट इंपेडेंस। अब ये इनपुट इंपेडेंस क्यों है, क्योंकि टू पोर्ट आपका नेटवर्क है, तो आपका इनपुट में 11 होता है, आउटपुट में 22 आप बोल देते हैं, तो ये इनपुट इंपेडेंस है। दूसरा तरीका ये इसका ये भी है कि Z11 मुझे अगर फाइंड करना है तो मुझे I2 को जीरो करना पड़ेगा। अगर मुझे Z11 फाइंड करना है तो मुझे I2 को जीरो करना पड़ेगा। करंट जीरो कब होती है, जब आपका ओपन सर्किट होता है। अगर सर्किट ओपन नहीं है तो आप करंट को जीरो नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। I2 को ओपन करना पड़ेगा, जैसे ही I2 ओपन होगा तो ये हो जाएगा जीरो। क्या देखा आपने, V1 अपॉन में I1 आ जाएगा। V1 आपका इनपुट वोल्टेज है, I1 क्या आपका इनपुट करंट है, तो क्या बोलते हैं आप, इनपुट इंपेडेंस बोल देते हैं आप। तो जो ये वर्ड लिखा हुआ है ओपन सर्किट, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनमें से आप किसी को भी फाइंड करना चाहेंगे ना, एवरी टाइम आपको I1 I2 I1 I2 करंट को ही ओपन करना पड़ेगा, करंट को जीरो करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोला गया है ओपन सर्किट पैरामीटर आपका। कोई दिक्कत। नेक्स्ट ऐसे ही आपका आता है वाई पैरामीटर, जेड का उल्टा होता है वाई, आप जानते हैं। ये अगर ओम होता है तो ये मोहो होता है, एडमिटेंस आपका। और सेम कहानी वही आपका, यहाँ पे V1 V2 था तो यहाँ पे I1 I2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मेजरमेंट बोल देंगे आप। शॉर्ट सर्किट क्यों बोला आपने, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे V1 V2 को जीरो करना पड़ेगा। अगर मुझे वोल्टेज को जीरो करना है तो मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, ओपन सर्किट से वोल्टेज जीरो नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर आपका। फिर हम बात करते हैं एच पैरामीटर की। एच का मतलब ही होता है हाइब्रिड आपका। हाइब्रिड क्यों बोला आपने, जैसे यहाँ पे देखा था आपने सिर्फ और सिर्फ इम्पिडेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिटेंस की बात हो रही थी। इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस आपका। इम्पिडेंस एडमिटेंस क्या होता है, मैंने इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लेक्चर्स में, जाके वहां फॉलो कर सकते हैं बिना दिक्कत के। इम्पिडेंस होता है आपका रेजिस्टेंस ही है। एडमिटेंस क्या होता है, जस्ट उल्टा। कंडक्टेंस आपका जैसे जी और आर होता है, वैसे वाई और जेड आपका होता है, मोहो बोल देते हैं आप उसको। अब यहाँ पे हाइब्रिड क्यों बोला आपने, क्योंकि यहाँ पर आपका इम्पिडेंस भी होगा, एडमिटेंस भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। और एच पैरामीटर जो होता है बेसिकली ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो मॉडल्स होते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर या हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका, तो वहाँ पे आर मॉडल होता है, टी मॉडल होता है, पाई मॉडल होता है, एच पैरामीटर आपका होता है। वहाँ पे हम डिटेल्ड में देखते हैं, कॉमन मीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर आपका जो है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इनको। सेम ऐसे आपका जी पैरामीटर जो होता है ये इनवर्स ऑफ हाइब्रिड होता है। ऑब्वियस बात है कि इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ V1 इनपुट वोल्टेज है तो यहाँ पे I1 इनपुट करंट हो गया, यहाँ पे आउटपुट करंट है तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हो गया। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन होता है ठीक ठाक आपका। तब आता है ABCD पैरामीटर आपका।
तो ये कैस्केडेड होता है, फिर आपका स्मॉल एबीसीडी आता है, तो 6 पैरामीटर आपके होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भाई सबका बेसिक सेंस क्या है, कैसे हम इसको देखते हैं। आइए बात करते हैं। पहला आपका आता है जेड पैरामीटर आपका। द फर्स्ट वन इज जेड पैरामीटर, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस पैरामीटर, प्रतिबाधा पैरामीटर आपका। अगेन इसका जो V1 होता है Z11 I1, Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 और दिस आपका। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आपसे पूछेंगे भाई Z11 का मतलब क्या होता है, मतलब Z11 है क्या, एंड Z11 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो Z11 देखो अब ध्यान से, यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो I2 को मुझे जीरो करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने I2 को जीरो किया, यहाँ अगर मैंने I2 को जीरो कर दिया तो आप बताओ क्या आएगा यहाँ से। यहाँ से आपका आएगा V1 इक्वल टू Z11 I1 हो जाएगा, और यहाँ पे Z12 आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से V1 इक्वल टू हो जाएगा Z11 I1 हो जाएगा, और यहाँ से Z11 कितना आएगा, सॉरी V1 अपॉन में I1 आपका। अब V1 अपॉन I1 क्या बोलते हैं, इनपुट इम्पिडेंस बोल देते हैं। इनपुट क्यों बोलते हैं कि ये V1 और आपका ये I1 इनपुट साइड में आपका है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनपुट इम्पिडेंस। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे। अच्छा, इनपुट इम्पिडेंस कैसे मिला आपको, ये बाई ओपन सर्किट। लोड को जब आप ओपन करेंगे, आपका I2 ये रहा, जब आप लोड को ओपन करते हैं तो आपको इनपुट इम्पिडेंस मिलता है। तो ये लोड क्यों बोला आपने, ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट में हमेशा लोड ही तो होता है। लोड मतलब आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, जो भी आप लगाते हैं अपने सॉकेट्स वगैरह में उसको बोलते हैं लोड आपका। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपका Z11 क्या होता है, आपका इनपुट इम्पिडेंस होता है जब आपका I2 जीरो होगा। Z12 क्या होगा आपका, V1 अपॉन I2। बहुत ध्यान सुनना, क्या बोला आपने, Z12 क्या होगा, I1 को जीरो करेंगे आप तो क्या मिलेगा, V1 अपॉन में I2। V1 अपॉन I2, जब V1 अपॉन I2 है तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि V अपॉन I जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। भाई V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है, जो आपने पढ़ रखा है ओम्स लॉ से, या इम्पिडेंस होता है। तो यहाँ पे V1 अपॉन I2 बोला गया है, तो V1 अपॉन I2 क्या बोलेंगे आप, रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस। अब जो ये वर्ड लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले कि भाई ये ट्रांसफर क्या है वो समझते हैं। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं, जब एक जगह से आप दूसरी जगह जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, रिवर्स ट्रांसफर, सॉरी नॉट रिवर्स ट्रांसफर, ट्रांसफर बोलेंगे आप। अगर मैं इनपुट से आउटपुट जा रहा हूं, जो कि हमारी नीड है, जो हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी चीज इनपुट से आउटपुट में जाए, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। और अगर कोई आउटपुट से इनपुट में आएगा तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिवर्स। क्या बोलेंगे, रिवर्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इनपुट से आउटपुट गया तो बोलेंगे फॉरवर्ड, एंड आउटपुट से इनपुट आया तो बोलेंगे रिवर्स आपका। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप खुद देखो, यहाँ पे V1 अपॉन I2 है। जब V1 अपॉन I2 है तो यहाँ पर आपका ये इम्पिडेंस तो है, यानी इसका यूनिट तो होगा, लेकिन ये रिवर्स होगा। रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि I2 और V1 आपका दिया हुआ है, दैट इज वाई। सेम ऐसे V2 अपॉन I1 है तो ये होता है फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस आपका, ये क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। एंड द लास्ट में क्या बोला आपने, V2 अपॉन I2, तो आउटपुट इम्पिडेंस आपका हो गया, क्या बोलेंगे, आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी दिए हुए हैं आपसे इसका यूनिट पूछ सकते हैं कि यूनिट क्या होता है, Z12 का, Z11 का, Z21 का, Z22 का, सभी की यूनिट होती है ओम। Z11 Z22, Z11 होता है इनपुट इम्पिडेंस, Z22 होता है आउटपुट इम्पिडेंस आपका। ठीक है, Z12 एंड Z21 बोथ आर क्या होते हैं आपके, ट्रांसफर इम्पिडेंस होते हैं। एक फॉरवर्ड होगा, एक रिवर्स होगा। एक फॉरवर्ड होगा Z21 और Z12 का रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका जो ये फिगर ड्रा हो रखा है, ये फिगर कैसे बना हुआ है वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊं तो क्या देखा आपने, V1 यहां से चलेगा, यहाँ पे I1 Z11 मल्टीप्लाई होगा, देखो I1 Z11 मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे Z12 I2 आपका है, तो Z12 आपका I2 यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे तो ये डायमंड शेप बना हुआ है। जो डायमंड शेप बना हुआ है, डायमंड शेप में आपका अंदर रखा हुआ है प्लस माइनस। तो डायमंड शेप जो होता है ये दिखाता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपका। ठीक है, वोल्टेज सोर्स क्यों बोला मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है। तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर ये I2 पे डिपेंड कर रहा है। अब ये I2 क्या है, आपका आउटपुट में है, दैट इज वाई यहाँ पे डायमंड शेप यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ भी सेम डायमंड शेप लिखा हुआ है।
तो आप इसको सीरीज भी बोल सकते हैं, सीरीज सर्किट बोल सकते हैं। तो कई सारी बातें लगातार एक साथ हो रही हैं, तो इनको दिमाग में रखिएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से आएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, तो आपका ये हो गया जेड पैरामीटर आपका। आगे बात करते हैं आपका वाई पैरामीटर की, जो आपका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। अगेन वही सेम स्टोरीज, नथिंग एल्स, आपको कुछ चेंज खास नहीं है इसमें। वही अगेन आपका सेम कि अगर मुझे y11 फाइंड करना है तो मुझे V2 को जीरो करना पड़ेगा, यानी V2 आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो वही आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं तो क्या बोलोगे आप बोलोगे इनपुट एडमिटेंस बोल दोगे आप। क्या बोलोगे? इनपुट एडमिटेंस बोलो भैया, है ना। y12 क्या होगा? अगेन वही आपका ट्रांसफर एडमिटेंस होगा, आपका रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस होगा। ये क्या होगा? आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस आपका। और ये क्या होगा? आउटपुट एडमिटेंस आपका हो जाएगा। बोलो भैया, है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां पे आते हैं, ये पैरेलल में होते हैं आपके। ऐसा क्यों? ध्यान सुनिएगा। ये जो सर्किट ड्रॉ हो रही है, कैसे ड्रॉ हो रही है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये यहां पे आया, ठीक है, ये I1 आपका है, ये I1 आपका है। यहां पर वोल्टेज कितना है? V1 है। यहां पे वोल्टेज कितना है? V1 है। क्या बोला आपने? Y11 V1 आपका। और ये जो आपका है, ये करंट ही तो है। यहाँ पे देखो आपका, ये करंट सोर्स ही तो है आपका, यानी ये डिपेंडेंट करंट सोर्स आपका है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? V2 पे कर रहा है, तो Y12 आपका। तो ये यहाँ पे KCL लॉ को फॉलो करता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि जो आपका एडमिटेंस है, ये किसको फॉलो करता है? KCL लॉ को फॉलो करता है। KCL, किरचॉफ करंट लॉ को। अगर बात करूं मैं आपका यहाँ पर, तो ये क्या करता है? KVL को फॉलो करता है। क्या बोलते हैं? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को फॉलो करता है आपका ये। वो KCL हो गया आपका, ये KVL आपका हो गया। बोलो भाई, हाँ है ना। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिगर कैसे ड्रॉ किया? सेम वही कहानी आपकी। यहाँ पे I1 देखा आपने, KCL यहाँ पे लगाया, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा V1 Y1 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? कहीं कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको है कि सर ये कैसे हुआ? देखो यहाँ पर समझो आप, ये आपका एम्पियर है, तो ये क्या होगा? ये भी तो एम्पियर होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज आप इक्वल में लिखते हैं तो वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर केजी है तो केजी, मीटर है तो मीटर। मजे की बात क्या है कि जब दोनों चीजें ऐड होती हैं तो दोनों सेम यूनिट की होती हैं। सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे रुपीज और पैसे को ऐड करना है तो रुपीज को पैसे में या पैसे को रुपीज में चेंज करना पड़ेगा। Y11 जो होता है, ये 1 अपॉन में ओम होता है, या आप मोह बोलो या 1 अपॉन ओम बोलो। तो वोल्ट पर ओम, अगर आप देखो ध्यान से, तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में R हो जाता है, यानी वोल्ट पर ओम ही तो है, तो ये करंट ही तो है आपका। बोलो भी, है ना। तो इसको आप बोल देंगे शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोल देंगे आप, एडमिटेंस बोल दीजिए आप इसको, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोल दीजिए आप, इट्स अप टू यू। और वो आपका है इम्पिडेंस आपका। ये आपका होता है KCL, वो होता है KVL आपका। ये पैरेलल है, वो आपका सीरीज है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट आपका H पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं बने थे पिछली बार, यहां से बन सकते हैं, क्या पता। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि V1 और I2 जो आपका इनपुट वोल्टेज होता है और आपका जो आउटपुट करंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सॉरी डिपेंडेंट होते हैं आपके। इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन से भाई देखो सिंपल सी बात है, आपके पास चार पैरामीटर होंगे। अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूं कि टू पोर्ट में, अगर आपका टू पोर्ट ऐसे बना हुआ है, ये आपने इनपुट दिया, ये आपने आउटपुट दिया, तो आपका ये V1 होगा, आपका ये I1 होगा, ये आपका V2 होगा, सॉरी ये आपका I2 हो जाएगा, और आपका ये V2 हो जाएगा। तो भैया देखो क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी? चार ही पॉसिबिलिटी तो बनेंगी। एक बार आपका V1 अपॉन में I1 होगा, एक बार आपका V2 अपॉन में I2 हो जाएगा, एक बार I1 V2 का रिलेशन, एक बार I2 V1 का रिलेशन। ये चार ही तो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, ये चार ही पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर जो ये I1 V2 है, यानी इनपुट करंट और आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि इनपुट करंट और आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, ये दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और डिपेंडेंट कौन है? इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट आपका। अब यहाँ पे आती है ट्विस्ट की बात। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो जो फिगर ड्रॉ हो रखा है, इधर देखो क्या है आपका, ये है सीरीज में, और ये आपका है पैरेलल में। तो यहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं आपके कि इनपुट आपका सीरीज होता है, आउटपुट आपका पैरेलल होता है। और अगर ध्यान देखो और अच्छे से, तो इनपुट आपका जो है, यहां पे देखो ध्यान से आपका, तो ये V1 अपॉन में I1 है,
H11 क्या है, V1 अपॉन में I1, जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा। तो वही लिखा हुआ है H11 जो लिखा हुआ है ये इनपुट इम्पिडेंस है। कैसे, यहाँ पे देखो आप, जो आपका H11 है वो क्या आएगा आपका V1 अपॉन में I1 आएगा, जो आपका V2 हो जाएगा 0। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, वो भी इनपुट इम्पिडेंस, क्योंकि V1 अपॉन I1 है। अभी तक आपने Z और आपने देखा Y, दोनों में आपके जो चारों पैरामीटर थे Y11, Y12, Y21, Y22, Z11, Z12, Z21, Z22, इन सब की यूनिट्स थी। Z11 है तो ओम रहेगा, Z12 है तो भी ओम रहेगा, Z21 है तो भी ओम रहेगा, Z22 है तो भी ओम रहेगा। सेम ऐसे Y11, Y12, Y21, Y22 आपका ये भी क्या रहेगा, एडमिटेंस आपका इसका भी ओम रहेगा, मोह रहेगा, सॉरी। यहाँ पे आपका H11 का ओम है, लेकिन जैसे ही आपने H12 बोला, इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। कैसे बोला आपने, देखो ध्यान से, जो H12 आपका आएगा वो कैसे आएगा, H12 देखो ये रहा, तो H12 आपको मिलेगा V1 अपॉन में V2 जब मैं I1 को ओपन करूंगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि वोल्टेज गेन क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर V आउट अपॉन में V इन, आप यही बोलते हैं ना। नॉर्मली कोई आपसे पूछता है व्हाट इज वोल्टेज गेन, तो AV इक्वल टू क्या होता है, V आउट अपॉन में V इन। लेकिन यहां पे V1 अपॉन V2 दिया हुआ है, यानी कि उल्टा V इन अपॉन V आउट दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको रिवर्स नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही बात है, तो मैं इसको बोलूंगा रिवर्स वोल्टेज गेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि V1 अपॉन V2 क्या इसका कोई यूनिट होगा, ये होगा डायमेंशन लेस, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, वोल्टेज बाय वोल्टेज कट के क्या आएगा आपका, यूनिट लेस आएगा आपका। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब आते हैं H21 पे। जैसे ही हम H21 पे आते हैं तो H21 कैसे मिलेगा आपको, आपका ये H21 रहा, H21 जैसे ही करेंगे आप तो आएगा I2 और आपका ये I1, तो I2 अपॉन में I1 और V2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो आप ये बताओ करंट गेन क्या होता है, करंट गेन होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो जो हम निकालते हैं वही तो ये दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड करंट गेन। क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरवर्ड करंट गेन आप बोलेंगे। तो वही तो लिखा है यहाँ फॉरवर्ड करंट गेन, क्या आपका डायमेंशनलेस नहीं है, हाँ है। एंड लास्ट हम बात करते हैं आपका दिस वन, ये क्या दिया हुआ है आपका, H22 गिवन है आपका। जैसे ही आपने H22 बोला तो क्या देखा आपने, I2 अपॉन में V2, और I2 अपॉन V2 में I1 क्या आपका है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो I2 अपॉन V2 क्या होगा आपका, I अपॉन V क्या होता है, कंडक्टेंस, मोहो, एडमिटेंस, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट एडमिटेंस हो गया। अब इसका नाम हाइब्रिड क्यों पड़ा, समझ में आया। इम्पिडेंस में जेड वाले में सारे के सारे इम्पिडेंस थे, ओम थे, एडमिटेंस में सारे के सारे मोह थे। यहाँ पे आपको ओम भी मिल रहा है और आपको मोह भी मिल रहा है, दोनों का मिक्सअप। इनपुट में आपका सीरीज है, आउटपुट में आपका पैरेलल है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर। यहाँ आपको वोल्टेज गेन भी मिल रहा है, करंट गेन भी मिल रहा है। अब ये H था, H का ही रिवर्स क्या होगा, G होगा। अब एक कॉमन सेंस लगाओ आप, जैसे Z का होता है Y, वैसे H का होता है G। तो यहां पे क्या आना चाहिए, सोचिए, यहां पर क्या आना चाहिए, क्या यहां V1 होगा, क्या यहां पे V1 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। V2, क्या यहां पे I2 होगा, I1, एग्जैक्टली सही कहा, एकदम परफेक्ट। तो आ जाओ भाई, ये रहा आपका G पैरामीटर, आपका चौथा नंबर आपका। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो इससे आपको घबराने का नहीं है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, मान लो आपको दिखा रहे सर ये कैसे आ गया, तो बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपने ये लिखा हुआ है ना जेड आपका जो है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे आपने क्या देखा, ये आपका V1 है और ये आपका V2 है, ऐसे आपने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये Z11 हो जाएगा, Z12 हो जाएगा, फिर Z21 हो जाएगा एंड Z22 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा I1 और आपका ये हो जाएगा I2। तो आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, अगर मुझे V1 लिखना है तो V1 क्या होगा आपका, ये जो आपका है दिस वन, ये आपका हो जाता है रो और ये कॉलम, ये मल्टीप्लाई होता है Z11 I1, क्या हो जाएगा Z11 I1 प्लस Z12 I2 आपका। सेम ऐसे आपका V2 होता है, क्या कहा आपने,
फिर देखेंगे यहाँ पे Z21 हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा, एंड Z22 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से I2 हो जाएगा। तो ये जो लिखने का तरीका है ऐसे आपका। अच्छा, सेम ऐसे आपको अगर लिखना हो Y के लिए भी तो आप लिख सकते हैं। तो Y के लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप बताओ भाई? और लिखते हैं Y के लिए आपका। तो Y के लिए क्या होगा आपका यहाँ पर? ये फर्स्ट हो गया Z के लिए, सेकंड आपका हो जाएगा Y के लिए आपका। Y में आपका जानते हैं कि जो आपका इनपुट में है वो हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? ये हो जाएगा आपका Y11, Y12, Y21 एंड Y22 आपका। और ये हो जाएगा आपका यहाँ से V1 हो जाएगा, और आपका यहाँ से ये V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का। ऐसे आप H को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आते हैं यहाँ पर। तो अब देखो जी वाले में देखो आप ध्यान से, I1 दिखा ना आपको। अब देखो दोनों कंपेयर करो, आप दोनों कंपेयर करो। यहाँ पे I2 था, यहाँ पे I1 है। भाई वहां पे I2 था, यहाँ पे क्या आपका है? I1 है। यहाँ पे V1 था, यहाँ पे क्या आपका है? V2 है। जस्ट रिवर्स, G1 है, G12 है, G21 है, G22 आपका है। अच्छा, अब जो G11 होगा, जैसे यहाँ पे H11 क्या था आपका? V1 अपॉन I1 था। तो G11 क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? I1 अपॉन V1। ये V1 अपॉन I1 था, यहाँ क्या होगा? ये I1 अपॉन V1, यानी क्या आपका है? ये आपका इनपुट एडमिटेंस आपका है। कंडक्टेंस बोल दीजिए आप इसको, एडमिटेंस कंडक्टेंस बोलना सही रहेगा, इनपुट कंडक्टेंस बोल देंगे आप इसको, क्योंकि एडमिटेंस के लिए आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं आपका वाई पैरामीटर आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है I1 अपॉन I2। ये देखो आपका G12 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? H12 में V1 अपॉन V2 था। तो ये रिवर्स वोल्टेज गेन था और यहाँ फॉरवर्ड करंट गेन था। तो यहाँ पे G वाले में क्या होगा? रिवर्स करंट गेन एंड फॉरवर्ड वोल्टेज गेन हो जाएगा आपका। तो वही देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रिवर्स करंट गेन आपका। अच्छा, G21 क्या होगा भाई आपका? V2 बाई V1। क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। एंड लास्ट वन क्या बोला आपने? G22 क्या होगा? V2 बाई I2 आपका। तो ये हो जाएगा इनपुट कंडक्टेंस था, तो ये आउटपुट इम्पिडेंस आपका हो जाएगा। आउटपुट रेजिस्टेंस बोल दीजिए आप, इम्पिडेंस बोल दीजिए, जो चाहे बोल सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सेम आपका मैच कर गया ना। यहाँ इनपुट इम्पिडेंस था, यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टेंस बोल दीजिए, इम्पिडेंस बोल दीजिए, आपका एडमिटेंस बोल दीजिए, इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली गोल ये है कि आपका जैसे यहाँ पे इनपुट कंडक्टेंस या एडमिटेंस था, तो यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस था आपका। जस्ट उल्टा देखो, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। इनपुट इम्पिडेंस कंडक्टेंस में, जी वाले पैरामीटर क्या होगा? इनपुट एडमिटेंस। रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो ये आपका जी वाला हो गया। फिर आपका आता है ABCD पैरामीटर आपका, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन आपका। ठीक है, जैसे आपका जो ट्रांसमिशन होता है, अगर मैं बात करूं आपका, तो जो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर होता है पावर सिस्टम, तो आप कैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपका टॉपिक होता है, वहां पे आप ये पढ़ते हैं। ठीक है, ABCD पैरामीटर आपका, स्मॉल ABCD एंड कैपिटल आपका ABCD। तो इसका ये जो है नोटेशन है AV2 माइनस BI1, सॉरी BI2 CV2 माइनस DI2। अब इसका रिवर्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो V2 क्या हो जाएगा आपका? A डैश V1, यहाँ पे V2 था तो यहाँ V1 हो गया, प्लस माइनस आपका हो जाएगा I1 आपका। अब देखा जाए तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखो तो यहाँ पे V1 है, तो यहाँ हो गया V2। ये A डैश हो जाएगा आपका, स्मॉल a बोलिए चाहे कैपिटल A बोल दीजिए, डैश, बात एक ही है। कई जगह आपको स्मॉल a लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको स्मॉल a लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उससे घबराने का नहीं। V1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? B आपका I2 है तो ये I1 हो जाएगा। सेम ऐसे आपका ये I1 है तो आपका ये हो जाएगा I2 हो जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा C V2 है तो ये हो जाएगा V1 हो जाएगा, माइनस का D जो रहेगा यहाँ पे I2 है तो क्या रहेगा आपका यहाँ से I1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग होता है, तो एग्जाम में आपके ये पूछ सकता है इस बार। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? जैसे पहला आपका है रेसिप्रोकल, अगर आपको करना है किसी भी नेटवर्क का,
तो रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है, Z12 आपका Z21 होगा, Y12 आपका Y21 होगा, और हाइब्रिड में H12 H21 क्या होगा, माइनस का H11 H22 इक्वल टू हो जाएगा -1 आपका। तो ये कंडीशंस हैं आपका सिमेट्रिसिटी एंड रेसिप्रोकल के लिए। बाकी आपका यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप देख लीजिएगा। फिर आपका लास्ट में टेबल दी हुई है। टू पोर्ट पैरामीटर आपका दिया है, तो जेड पैरामीटर में सिमेट्री के लिए Z11 Z22 रहेगा, आपका बराबर रहेगा। सिमेट्रिकल अगर रहना है तो सिमेट्री क्या होती है, दोनों साइड से आपका सेम एग्जैक्टली। रेसिप्रोकल क्या होगा, Z12 Z21 हो जाएगा। सेम ऐसे आपका वाई पैरामीटर के लिए सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होगा, Y11 Y22 आपका Y12 Y21। ABCD के लिए क्या होगा, A इक्वल टू 2 होगा सिमेट्री के लिए, एंड रेसिप्रोकल के लिए AD माइनस BC इक्वल टू हो जाएगा 1 आपका। सेम ऐसे H के लिए H11 H22 माइनस का H12 H21 आपका दिस वन। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी जो है ना बहुत बेसिक बेसिक पूछ लेते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आपसे, तो ये बातें बात गो थ्रू हो जाना आप अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर ये कुछ आपका कन्वर्जन है। अब कन्वर्जन देख के लग रहा है कि यार सर इतना कौन याद रखेगा, तो इतना आपको याद नहीं रखना है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप उतना कर लेना, मोर देन इनफ है। तो आपका टू पोर्ट नेटवर्क में मैंने सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। 15 से आधे घंटे ऑलमोस्ट हो गए होंगे, आधे पौन घंटे हो गए हैं लमसम। तो हमने सारे के सारे जो मेन मेन टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं मैंने कवर कर लिए हैं। अगर इससे बाहर आएगा भी तो फिर वो तो बनने से रहा फिर। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो आप जानते हैं कि आपका 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, तो 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आपका पेपर लेवल जो रहेगा वो नॉर्मल रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आपको। ठीक है, अच्छा अब ये जो कन्वर्जन है ये टेबल देख के आपको घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं, बस सुनने का ध्यान से। जैसे कि जेड पैरामीटर गिवन है, मुझे वाई निकालना है, सॉरी माय मिस्टेक, जेड पैरामीटर आपका दिया हुआ है, मुझे वाई से जेड चाहिए, वाई से मुझे जेड चाहिए, तो क्या करेंगे हम, Y22 अपॉन में डेल वाई। अब ये डेल वाई क्या है, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, डोंट वरी। पी दिया होगा तो मुझे जेड निकालना हो तो क्या आएंगे A/C। अब ये जो लिखा हुआ है A/C, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सब है क्या एक्जैक्टली। डेल जो होता है ये निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि y पैरामीटर आपको गिवन है और आपको Z11 चाहिए, तो Z11 के लिए आपका है ये वाला, Z12 के लिए आपका है ये वाला, Z21 के लिए आपका है ये वाला, एंड Z22 के लिए आपका है ये वाला। यानी कि Z11 मुझे निकालना है तो Y22 अपॉन में डेल वाई हो जाएगा, Z12 निकालना है तो माइनस में Y12 अपॉन में डेल वाई हो जाएगा, Z21 निकालना है तो माइनस का Y21 अपॉन में डेल वाई हो जाएगा, एंड Z22 निकालना है तो Y11 अपॉन में डेल वाई हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे Z11 के लिए हम Y22 ले रहे हैं और यहाँ पे Z22 के लिए Y11 ले रहे हैं, और सब में डेल वाई डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर आपको टी पैरामीटर गिवन है तो हम Z11 डायरेक्ट A अपॉन सी करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट A अपॉन सी करके। Z12 चाहिए तो डेल टी, वही डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अपॉन सी कर लेंगे। सेम ऐसे Z21 आपका है तो 1 अपॉन सी हो जाएगा, Z22 है तो D अपॉन सी हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही करते जाएंगे अपन। सेम ऐसे आपका Z के लिए हो गया, फिर आपका Y के लिए है, फिर आपका T के लिए है। अगेन मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि लास्ट रूम में इतना कुछ याद रखना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो जो मैं करा रहा हूं वही आपका लेना, मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, पिछली बार नहीं पूछी गई थी, इस बार क्या पता आपसे पूछ ले, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, भूलिएगा नहीं इसको आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपका T डैश आपका दिया हुआ है, H दिया हुआ है, G दिया हुआ है, सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है। अगर ये आपका Z हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका कैपिटल T हो गया, मतलब ABCD आपका कैपिटल में हो गया, आपका ये स्मॉल t आपका ABCD हो गया। तो अगर मुझे A डैश चाहिए तो Z22 अपॉन में Z12, B डैश चाहिए तो डेल Z अपॉन में Z12 आपका। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया हुआ था टू पोर्ट नेटवर्क में, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, 12 क्वेश्चन आपके टोटल आए थे, 12 क्वेश्चन, 6 टॉपिक 12 क्वेश्चन। तो वैसे यहाँ से है, तो NHPC JEE 2023, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से ही क्या करेंगे हम लोग, जो आपका ऐप में चलेगा आपका इस टाइप से चलेगा, जो भी प्रीवियस ईयर है वो, और यूट्यूब पे चलेगा, तो पूरा मिला के आपका एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी फिर ना, मतलब एग्जाम के लिए आप रेडी रहेंगे ऐसा। भाई कोई डाउट कोई दिक्कत रहेगी तो आप वीडियो प्रॉपरली देख लीजिएगा स्टार्टिंग से, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो ऐप में जुड़े हैं तो अच्छी बात, जो नहीं जुड़े हैं आपका 299 ओनली फी है, आप जुड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मोमेंट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। In the given two-port network, which parameter is represented as short circuit input admittance?
अब इसने बोला है शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस आपका। अब शॉर्ट सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट सर्किट में आपका वोल्टेज जीरो होना चाहिए। वोल्टेज जीरो होना चाहिए तो आपका सभी देखो यहाँ पे V1 जीरो है, V1 जीरो है, V2 जीरो है, V2 जीरो है, एकदम सही बात है। अब क्या बोला गया है, इनपुट एडमिटेंस आपका, तो क्या ये इनपुट एडमिटेंस आपका है क्या, I2 अपॉन में V2 दिया हुआ है, ये आपका आउटपुट है। अभी आपने पढ़ा I1 अपॉन V2, I1 अपॉन V2 क्या है, क्या आपका ये इनपुट एडमिटेंस है क्या, I1 अपॉन V1 होना चाहिए था। इनपुट एडमिटेंस के लिए I1 अपॉन V1, आउटपुट के लिए I2 अपॉन V2। ये तो आपका ट्रांसफर हो गया ना, तो ये भी नहीं आपका है, ये भी आपका ट्रांसफर हो गया, बचा क्या आपका आंसर डी, ये आपका है इनपुट एडमिटेंस आपका। तो जब भी हम इनपुट एडमिटेंस या आउटपुट एडमिटेंस की बात करेंगे तो हम लोग इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट को देखेंगे, और जब भी हम ट्रांसफर की बात करेंगे तो हम इनपुट और आउटपुट दोनों साइड देखेंगे आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे बेसिक से, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, और ऐसे ही इस बार भी पूछ जाएंगे। वाई से पूछा गया है, उसका आप जेड से पूछ लें, आपसे एबीसीडी पूछ लें, आपसे टी पूछ लें, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं आपसे। चलिए भाई आगे बढ़े, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एनएचपीसी जेई में आपका। When number of two port network are connected in series parallel, the overall network can be represented by। अब इन्होंने बोला है सीरीज पैरेलल आपका, सीरीज एंड पैरेलल आपका। अगर दोनों सीरीज होंगे, इनपुट भी सीरीज आउटपुट भी सीरीज, तो क्या बोलेंगे आप बोल देंगे इम्पिडेंस। अगर दोनों पैरेलल हैं, इनपुट भी पैरेलल है आपका, आउटपुट भी पैरेलल आपका है, क्या बोलेंगे हम, एडमिटेंस। अब इनपुट सीरीज है, आउटपुट पैरेलल है, तो क्या बोलते हैं आप, एच पैरामीटर आपका। याद आए, भूल गए आप लोग, चलिए याद जाते हैं आपको वापस। ये देखो ध्यान से आपका, आप यहीं से पकड़ सकते हो, देखो एच पैरामीटर आपका V1 आपका, V1 है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीरीज में केवीएल हमेशा लगता है सीरीज में आपका, केसीएल लगता है हमेशा पैरेलल में आपका, तो ये केवीएल से ही आएगा। दूसरी बात, जब हम लोग एच पैरामीटर को ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपका ये एच पैरामीटर देखो आपका, ये सीरीज हो गया, ये आपका पैरेलल हो गया। जी में क्या था आपका, ये आपका पैरेलल है, और आपका ये क्या हो गया, ये आपका सीरीज हो गया। बोलो भाई है ना। तो ऑब्वियस बात है, इस तरीके से आप करते हैं तो क्या देखा आपने, इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका एडिंग द एच पैरामीटर ऑफ द इंडिविजुअल सर्किट आपका, सीरीज एंड पैरेलल। अगर दोनों सीरीज होंगे तो क्या बोलेंगे, एच सॉरी जेड, दोनों पैरेलल, वाई पैरेलल सीरीज, जी, ऐसे आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके दो क्वेश्चन जो प्रीवियसली थे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्स्ट्रा, जो इस बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है आपके। क्या गिवन है आपको, जेड मैट्रिक्स गिवन है आपको, टू पोर्ट नेटवर्क की, आपको Y21 निकालना है। अब क्या करना है आपको, जेड गिवन है, आपको Y21 फाइंड करना है। तो जेड और वाई में जो रिलेशन होता है वो थोड़ा आप याद रखिएगा हल्का सा, मे भी आपसे एग्जाम में क्या पता पूछ लें। बाकी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप नहीं बोल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आ गया तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा ना। तो Y21 के लिए आप इस टेबल में देखो ध्यान से, जैसे ही आप यहाँ टेबल में पहुंचे, वाई ये रहा, जैसे ही मैंने Y21 बोला, क्या मिला आपको, माइनस का Z21 अपॉन में डेल जेड, Z21 अपॉन में डेल जेड माइनस आपका। ठीक है, तो बस आपको ये अगर याद रहेगा तो आप फटाक से कर ले जाएंगे। बाकी इसका एक और तरीका भी होता है, लेकिन बहुत लेंदी मेथड है, उतना टाइम आपके एग्जाम में है नहीं कि आप उसको करते बैठेंगे। सो Y21 जैसे मैंने देखा, मैंने क्या देखा कि भाई माइनस का Z21 होता है अपॉन में डेल जेड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, अब समझते हैं, जो डेल जेड आपका होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। तो यहाँ से कितना आपका आया, 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 माइनस 1 आपका आ जाएगा 1 आपका। तो जो डेल जेड की वैल्यू है वो है 1 आपकी, कितनी है, 1 आपकी हो गई है। डेल जेड कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे अगर बात करूँ आपका, तो जब कंपेयर करेंगे आप इससे इसको, अगर मैं कंपेयर करूँ, ये 2 1 है, ये 1 1 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे Z11 Z12 Z21 एंड Z22 आपका। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Z11 मिलेगा आपको 2,
Z12 मिलेगा 1, Z21 मिलेगा आपको यहाँ से अगेन 1, एंड Z22 क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये मिल जाएगा 1 आपका, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। Z21 कितना है, -1/1, कितना आ गया यहाँ से आपका, -1 आ गया। सो आंसर इज बी। आ जाओ भाई 4 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज्ड इन आरएफ डिजाइन, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए आप कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं। तो मैंने आपको अभी कहा था जस्ट कि हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए ये सारे पैरामीटर क्या होते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसके लिए हमारा आता है स्कैटरिंग पैरामीटर, को बोलते हैं एस पैरामीटर आपका। तो ऑब्वियस सी बात है कि एच पैरामीटर आपके हाइब्रिड होता है, वो यूज होगा नहीं आपका, एस आपका हो जाएगा, जेड और वाई आपका होगा नहीं। एस पैरामीटर आपका जो होता है स्कैटरिंग पैरामीटर आप बोलते हैं इसको, ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे आपका जो होता है ये आपका यूज होता है, ठीक है। आ जाओ भाई 5 पे आ जाइए। अब ये क्वेश्चन नया एक और आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लॉन्ग ट्रिक भी होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन करेंगे तो इजीली बन जाएंगे, लॉन्ग ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और हम चाहते नहीं कि उससे करें आप। बताओ भाई क्या होगा। बताओ भाई क्या होगा। चलिए देखते हैं आपका, तो क्या बोला, फॉर एल सेक्शन सोन इन फिगर फाइंड द इटरेटिव इम्पिडेंस एंड पोर्ट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली आपका, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका कुछ बेसिक रूल है आपका, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक अलग कंसेप्ट आपका यहाँ पे दिया होता है, जो आपका जेड पैरामीटर होता है उसको हम टी पैरामीटर भी ऐसे टी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जेड को हम टी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो होता है इसको लिखते हैं Z11 माइनस Z12। यहाँ पे जो रहेगा वो होगा Z11 माइनस Z12। अच्छा, ये जो होगा, ये जो आपका रेसिप्रोकल रहेगा तभी एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। बाकी वैसे आपकी एग्जाम में इतना नीड रहेगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। तो Z11 माइनस Z12 का हो गया दिस वन। ये जो बीच वाला होता है ये Z12 रहेगा। Z12 बोलिए चाहे Z21 बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि आप जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, Z12 इक्वल टू Z21 होगा। सिमेट्री में क्या होता है, Z11 इक्वल टू Z22 होता है। ये जो होता है Z22 माइनस Z12 होता है। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से आपका, तो जो ये वाला पोर्शन आपका है, ये क्या आपका है, Z11 माइनस Z12। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ इस वाले फिगर में आपका, कि भाई Z11 क्या है, Z12 क्या है, Z21 क्या है, Z22 क्या है, तो क्या बोलेंगे आप, Z21 इक्वल टू Z12, तो आपका 40 हो गया यहाँ से आपका, 40 आपका आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि Z11 माइनस का Z12 कितना गिवन है आपको, 20 गिवन है। Z11 माइनस Z12 कितना गिवन है, 20 गिवन है आपको। अब जो Z11 आपको निकालना है, Z11 आपको फाइंड करना है। Z12 कितना गिवन है, 40 गिवन है आपको, तो ये हो जाएगा 20। तो Z11 कितना आएगा आपका यहाँ से, 60 आ जाएगा। अच्छा, अब Z यहाँ पे देखो, Z22 माइनस Z12 कितना गिवन है आपको, 30 गिवन है। अगेन Z22 कितना होगा यहाँ से, ये दिया हुआ है आपको -40 हो जाएगा 30। तो यहाँ से Z22 कितना आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा भाई, Z11 आपका आ जाएगा 60, Z22 आ जाएगा आपका 70, Z12 और Z21 कितना रहेगा यहाँ से आपका आ जाएगा
40। तो ये अगर आपने इसको समझा। अच्छा, इसका पीछे लॉजिक है पूरा। मतलब जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, भाई आपको पता है कि Z11 जो आपका होता है ये V1 अपॉन में I1 होता है जब आपका I2 होता है 0। ठीक है, Z11 जो होता है ये V1 अपॉन I1 होता है जब आपका I2 होता है 0। अगर आपको ये याद नहीं रहा तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने पर देखा अभी क्या दिखते हैं, आप जानते हैं कि भाई आपका जो Z जो आपका V1 होता है, जैसे आपका Z पैरामीटर आपका जो होता है V1 क्या होता है, Z11 I1 होता है प्लस Z12 आपका I2 होता है। V2 क्या होता है भाई आपका, V2 आपका हो जाता है Z12 सॉरी Z21 I1 होता है एंड Z22 आपका I2 जाता है आपका। अब अगर मुझे V1 निकालना है तो मैं जानता हूं कि सॉरी अगर मुझे Z11 फाइंड करना है तो मैं जानता हूं V1 अपॉन में I1 क्या होगा आपका यहाँ से, I2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं देखूं ध्यान से यहाँ पर जो ये सर्किट गिवन है ये वाला 20 गिवन है, क्या गिवन है आपको, ये ऐसे गिवन है आपको, ये 30 गिवन है, 30 20 40, ये 20 है और ये 40 है, ये V1 है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है और आपका इधर ये V2 है आपका। आपका I2 यहाँ पे 0 है। जब I2 0 है तो ये किसी काम का नहीं है, 30 तो गया। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे KVL तो क्या आएगा, 20 और 40 कितना हो गया, 60 आपका। 20 एंड 40 कितना होगा, 60 आपका। तो V1 यहाँ से क्या आएगा, 20 प्लस 40 I1। तो यहाँ से क्या होगा आपका V1 अपॉन में I1 क्या आएगा आपका, यहाँ से 60 आ जाएगा। तो अगर आप कंपेयर करो तो Z11 कितना आ रहा है, 60, और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 60। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन भैया ना सेम कहानी वही, अगर आप ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके एग्जाम में आते हैं और आप इसको करते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा एज पे हो आप। बाकी थ्योरी पार्ट आप कर ले जाओगे आप, कि एच क्या होता है, जी क्या होता है, उसमें जितने भी आपके वेरिएबल दिए, पैरामीटर गिवन है, वो सारे सारे आप समझ सकते हैं अच्छे से आपका। तो ये कहानी आपकी। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। तो बताओ भाई क्या होगा यहाँ से, कैसे निकालोगे सोल्यूशन। भाई Z22 तो आपका वैसे ही बाहर हो गया, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो Z22 माइनस का Z12 कोई मतलब नहीं बना। यहाँ पे देखेंगे अपन, ये क्या होता है आपका Z11 माइनस Z12। तो Z11 माइनस Z12 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 200 गिवन है। अच्छा, Z112 और Z21 कितना आपका 400 आपका दिया है। तो Z11 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 400, ये आ जाएगा 200। तो Z11 कितना होगा यहाँ से आपका, आ जाएगा 600 आपका। अरे यहाँ को छोड़ दिया है क्या, कहाँ गड़बड़ हुई। यही तो होना चाहिए था आपका। बताए भी कहाँ गड़बड़ हुई है, या कहीं कोई MCQ गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ, ऐसा कुछ सिस्टम। एक मिनट था, एक बार कर लेते हैं, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है या ऑप्शन से गड़बड़ है कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इटरेटिव, ये जो वर्ड एक्चुअली ये आपने NFTL पढ़ते हैं ना आप लोग, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसफर आपको पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन उसका है NFTL का। तो इतना लेंदी क्वेश्चन वो नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर लीजिए, यहाँ पे जो है ना ये इटरेटिव वर्ड जो है उसको हटा दीजिए आप। ये आपका नेटवर्क फिल्टर आपका ट्रांसफर आपका होता है, वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आपसे पूछा, मान लीजिए पूछ लिया आपको, तो ये क्वेश्चन उसका है आपका। बाकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का ही, ठीक है।
बाकी लिखने को आप लिख सकते हो यहाँ पर कि अगर मुझे Z11 या Z12 आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला आपका होता है। जस्ट वेट फॉर सेकेंड, मैं आपको लिखा देता हूँ। बाकी जो मैंने आपको कराया ना ये अभी, उसको वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। जो ये वाला है, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ये वाले का मैं लिखा देता हूँ आपको। ये आपका जो होता है, ये आपका होता है Z11 आपका होता है हाफ ऑफ, आपका हो जाएगा ZA प्लस आपका रूट में आपका आता है ZA स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4ZA ZC आपका। अब ये जो थोड़ा सा टॉपिक आपका हल्के लिंक हो गया, थोड़ा सा बाहर हो गया ये, तो ये टू पोर्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। बाकी सेफ्टी के लिए आप ले सकते हैं इसको। तो जिसमें जो ZA आपका है वो ये हो गया और ZC आपका ये हो गया आपका, क्योंकि ये टू पोर्ट का है नहीं, चलिए मैंने ध्यान नहीं दिया ना, मैंने सोचा कि ये है आपका, लेकिन जब मैंने देखा तो ये तो इटरेटिव इम्पीडेंस आपका दिया हुआ है, ये NFTR आपका होता है, नेटवर्क फिल्टर ट्रांसफर को वहाँ पढ़ते हैं आप लोग। तो ये ZA है, ZC आपका है, आप वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देख लो फटाफट। तो 1/2 है, ZA कितना गिवन है आपको, 200 गिवन है, ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर 4 इंटू आपका दिस वन। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा फाइनली कितना रहेगा बताओ भाई। बाकी ये टू पोर्ट में आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आपका जाएगा डी आंसर आपका जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये आपका है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ, अच्छा मैंने यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान किया आप लोग। कितना हो गया आपका, 5 हो गए, आ जाओ भाई 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे, इन द टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है आपको, V1 गिवन आपको एंड V2 आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ I1 I2, आपको V1 दिया दिस, V2 दिया दिस आपका, ठीक है। सो Z11 Z22 आर कॉल्ड, Z11 और Z22 क्या बोलते हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो Z11 Z22 क्या होता है भाई, ओपन सर्किट यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा। शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्या आपका, एडमिटेंस बिल्कुल नहीं, ट्रांस नहीं, ये नहीं, तो बचा क्या आपका, इम्पिडेंस ही तो है ये आपका। नजरों में दिखते आंसर कर दिया आपने, ये इम्पिडेंस ही तो है, बोलो भाई कि नहीं। आ जाओ भाई। अब ये जो क्वेश्चन आपका है वही आपसे पूछ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आपका। तो 6 हो गया आपका, ये आपका 7 हो गया मान लीजिए आपका, फिर आपका ये 8 हो जाएगा, फिर ये आपको कैसे सॉल्व करना है, ये फिर आपका 9 हो गया, ठीक है, दिस वन। तो देखिए अभी जो हमारा टारगेट है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूट्यूब पे जो रहेगा वो हम लोग डिटेल्ड में जो पेपर हमने सॉल्व किया था, तो उसमें आपका एडीसी मैंने स्टार्ट किया था, तो एडीसी एलआईसी जो आपका है वो वहाँ पे चलता रहेगा। फिर आपका डिजिटल होगा, फिर आपका माइक्रो कंट्रोलर आपका एप्लीकेशन जो है वो होगा, फिर आपका मेजरमेंट होगा, फिर प्रिंसिपल आपका होगा, इस तरीके से वहाँ पे चलता रहेगा, और आपके ऐप पर यहाँ चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम पूरा पेपर सॉल्व भी कर लेंगे, और उससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में वो हम कर लेंगे, ठीक है। और तबीयत बस थोड़ा हल्का सा है, तो मे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इन केस कोई दिक्कत आपको आती है, कोई समस्या आती है, हम हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके डाउट्स का मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड जो लोग भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे ऐप से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बाकी यूट्यूब फैमिली हमारी जो है, ऐप फैमिली हमारी जो है, सबको अच्छा से करिए आप लोग, और जितना हो सके डिकोडिंग हम ऐसे ही करेंगे। तो आपके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क में आपको पता है, थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखी है, उनको वहां से कर सकते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पर टू पोर्ट से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें आपका हम लोग लाप्लास करेंगे, फूरियर करेंगे, एंड आपका ग्राफ थ्योरी जो है वो करेंगे, और जो आपके टाइम डोमेन आपका है वो करेंगे अपन, ठीक है। तो 2 लेक्चर एक लेक्चर में निपटा खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स आएंगे उस पर कूदेंगे हम लोग, ठीक है। जितना होगा ट्राई करेंगे माय बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर एंड हैप्पी छोटी दिवाली आप लोग को। और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। और एनएचपीसी में विश्वास मानिए, बहुत कम लोग पेपर देने जाने वाले हैं, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। आप एक अच्छा थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। प्लीज़ आप इसको एग्जाम जरूर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे हैबिट पड़ जाएगी, तो फिर आप एग्जाम छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे छोड़ते रहेंगे हमेशा आप, ठीक है। टेक केयर, बाय।